इमेजिन कीजिए कि समुद्र के नीचे एक एनिमी सबमरीन बिल्कुल क्वाइटली छिपी हुई है और वह सोच रही है नो बॉडी कैन फाइंड मी। और तभी ऊपर से आता है MH-60R सी हॉक और सबमरीन कहती है गेम इज ओवर, अब मैं पकड़ी गई। तो आज हम जानेंगे कि आखिर ये हेलीकॉप्टर इतना डेंजरस क्यों माना जाता है और क्यों इंडिया इसे इंडियन नेवी का साइलेंट हंटर कहती है। सो व्हाट इज MH-60R, इसके बारे में जान ले। सो MH-60R सी हॉक कोई ऑर्डिनरी हेलीकॉप्टर नहीं है। ये दुनिया के सबसे एडवांस्ड मल्टी रोल नेवल हेलीकॉप्टर्स में से एक है। इसे बनाया है सिकोर्स्की एयरक्राफ्ट जो लॉकहीड मार्टिन ग्रुप का हिस्सा है। और ये हेलीकॉप्टर स्पेशली समुद्र के लिए बनाया गया है। ये डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स और नवल शिप्स से ऑपरेट कर सकता है। इसका मेन जॉब है सबमरीन ढूंढना, एनिमी शिप्स पर हमला करना, सर्वेलियंस, सर्च एंड रेस्क्यू एंड मेडिकल इवैक्यूएशन। मतलब वन हेलीकॉप्टर एंड मैनी टैलेंट्स। सो व्हाई इट इज़ इन न्यूज़, इसके बारे में भी जान लो कि जुलाई 2026 को यूएस ने इंडियन नेवी को एक और MH-60R हेलीकॉप्टर डिलीवर किया। अब इंडिया के पास 24 में से 21 हेलीकॉप्टर जो हैं वो पहुंच चुके हैं। बाकी हेलीकॉप्टर्स भी जल्दी आने वाले हैं और ये इंडिया यूएस डिफेंस पार्टनरशिप की एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। सो व्हाई इज इट कॉल्ड साइलेंट हंटर। तो अब सोचिए कि सबमरीन दिखाई नहीं देती तो हेलीकॉप्टर उसे कैसे ढूंढता है। यहीं से शुरू होती है साइंस। MH-60R के पास होता है डिपिंग सोनार। ये हेलीकॉप्टर समुद्र के ऊपर होवर करता है, फिर नीचे केबल के साथ सोनार छोड़ता है और अब सबमरीन चाहे जितनी भी साइलेंटली छुपी हो, सोनार उसकी आवाज़ पकड़ लेता है। और बिल्कुल वैसे ही जैसे मम्मी किचन से ही पहचान लेती है कि बिस्किट किसने खाया है। और सबमरीन बोले मैं इनविजिबल हूँ और सोनार बोले नाइस जोक। तो सोनोवायोस क्या है, अब इसके बारे में भी जान लो। सो ये दूसरा वेपन जिसे सोनोवायोस कहा जाता है। ये छोटे फ्लोटिंग सेंसर्स होते हैं। हेलीकॉप्टर इन्हें समुद्र में गिरा देता है, फिर ये सेंसर्स पूरे एरिया में अंडर वाटर साउंड सुनते रहते हैं और अगर कहीं सबमरीन मूवमेंट मिली सीधा इन्फॉर्मेशन हेलीकॉप्टर तक। मतलब समुद्र में सीसीटीवी कैमरा नहीं, सीसीटीवी ईयर चाहिए। अब यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी क्या है। सो MH-60R में मिलता है AESA मैरीटाइम रेडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स, इंफ्रारेड कैमरा, GPS नेविगेशन, मिशन कंप्यूटर, सिक्योर डाटा लिंक, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर। मतलब ये अकेला हेलीकॉप्टर नहीं लड़ता, ये शिप्स, फाइटर एयरक्राफ्ट, सैटेलाइट्स, कमांड सेंटर सबके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता है। सो पूरा टीम वर्क चलता है यहाँ पे। अब यहाँ वेपन्स की बात करें तो सबसे डेंजरस पार्ट इसके वेपन्स हैं। अगर सबमरीन मिल गई तो हेलीकॉप्टर छोड़ सकता है MK-54 लाइट वेट टॉर्पीडो और अगर सामने एनिमी शिप हो तो AGM-114 हेलफायर मिसाइल। तो सेल्फ डिफेंस के लिए 7.62 mm मशीन गन भी। मतलब सर्च भी करेगा और ज़रूरत पड़े तो एक्शन भी करेगा। यहाँ पे यूपीएस एंगल से देखा जाए तो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स ध्यान दें कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे MH-60R किस कंट्री ने बनाया है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्या होती है, सोनार कैसे काम करता है, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर क्या है, इंडिया यूएस डिफेंस कोऑपरेशन में इसका क्या महत्व है, क्या रोल है। और GS3 टॉपिक्स देखें तो डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, सागर विजन SAGAR VISION सागर विजन, ब्लू इकोनॉमी, इन सभी टॉपिक्स से ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। सो यहाँ पे अगर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखें तो ये लगभग 270 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकता है और इसकी रेंज है लगभग 830 किलोमीटर। और ये दिन हो या फिर रात, बारिश हो या धुंध, मिशन कंटिन्यू रख सकता है। इसलिए इसे इंडियन नेवी का आईज एंड ईयर्स ऑफ द सी भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, समुद्र जितना शांत दिखाई देता है उसके नीचे उतनी ही बड़ी स्ट्रैटेजी कंपटीशन चलती रहती है और उसी कंपटीशन में MH-60R सी हॉक इंडिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक बन चुका है। अगर आपको डिफेंस टेक्नोलॉजी, साइंस और यूपीएससी करंट अफेयर्स पसंद हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और काशिफ एजुकेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।